नमस्कार दोस्तों, संचित दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की जो स्त्री होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मतलब उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, उनकी सोच किस प्रकार की होती है, उनका स्वभाव, उनका नेचर किस प्रकार का होता है। वृश्चिक राशि की स्त्री अगर रूठ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि आपको करनी चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वृश्चिक राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में अष्टम स्थान में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वह जल तत्व है और स्थिर स्वरूप यह राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि वृश्चिक राशि के बारे में कही जा सकती है वो है यह जो राशि है वो इमोशनल है, यह जो राशि है वो भावनाशील है। सुनकर थोड़ा आपको अटपटा लगेगा कि वृश्चिक राशि भी भावनाशील होती है। जी हाँ, वृश्चिक राशि भावनाशील होती है, लेकिन इनके जो इमोशंस होते हैं वह इमोशंस इनके तक ही सीमित होते हैं। और जो इमोशन या फिर पॉजिटिव वाली जो भावनाएं होती है वो भावनाएं इनके बहुत ही जो करीब होता है उनके लिए ही सिर्फ देखी जा सकती है। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इनका जो रहन सहन होता है वो किस प्रकार का होता है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि की जो स्त्री होती है इनका जो सौंदर्य होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक सौंदर्य जो है वो वृश्चिक राशि की स्त्री में देखा जा सकता है। मतलब किसी भी प्रकार की जो फैशन है वो इनको जचती है, किसी भी प्रकार के जो फैशन के जो कपड़े हैं वो इनको जचते हैं। फैशन किस तरह से कैरी करनी है वो इनको काफ़ी अच्छी तरह से आती है। कॉस्मेटिक सौंदर्य से ज़्यादा इनका जो इनबॉर्न जो सौंदर्य होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। इनकी जो वाणी होती है तो वाणी थोड़ी सी तीखी रह सकती है या फिर तीखी देखी जा सकती है। वाणी के मामले में अगर देखा जाए तो नॉर्मली जो स्त्री वर्ग में हम देखते हैं कि जो स्त्री वर्ग होता है वो काफ़ी ज़्यादा बोलता है या फिर उन्हें कम्युनिकेट करना, बोलना ज़्यादा पसंद आता है, गॉसिपिंग करना ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन ये बात वृश्चिक राशि के स्त्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। बहुत ही मर्यादापूर्ण, बहुत ही सीमित बोलती है, बहुत ही थोड़ा बोलती है। मतलब जो भी आप प्रश्न पूछो उसके वही उत्तर देगी। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव, बहुत ज़्यादा नहीं ये जो राशि है बोलेगी, बहुत ज़्यादा सोचती ज़रूर है। मतलब कोई भी प्रसंग हो, किसी भी प्रकार की बात हो तो उसमें सोच विचार इनके काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और बहुत ही सोच विचार करके ये जो राशि है वो उत्तर देगी। अब यहाँ पर कई दफ़ा हम अनुभव करते हैं कि जो वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वो तीखी होती है, लेकिन आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि ये जो राशि की जो स्त्री है वो असल में तीखी नहीं होती। होता क्या है कि अगर इनके मन के विरोध में अगर आप कोई बात चलती है तो ये जो राशि है वो जल्दी से बोल के आपको नहीं बोलेगी, क्योंकि बाकी की जो राशियाँ हैं वो जैसे ही आपसे कोई गलती होती है तो वो जल्दी से आपको बोल के वो बात सुनवाएगी। लेकिन वृश्चिक राशि की स्त्री में ये बात देखी नहीं जाती। इनके खुद के मापदंड होते हैं, खुद की मर्यादा होती है कि सामने वाले व्यक्ति को किस हद तक सहा जाए। मतलब जैसे कि अगर आप कुछ गलत बोलते हो तो वो जल्दी से नहीं बोलेंगे, समय लेगी और एक मर्यादा के बाहर वो बोलेगी। और अगर उस मर्यादा को अगर आप पार करते हो तो उसके बाद इनका जो तीखापन है वो आप अनुभव कर सकते हो। मतलब पहले से लेकर अब तक आपने जो भी गलत किया है, जो भी ऐसी बात किया है जो कि गलत है, तो वो सभी बातें ये जो राशि की स्त्री है वो गिनवाएगी, जो कि बहुत ही अलग बात होती है। और जब भी आपको ये गिनवाएगी तब आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि यह जो राशि की स्त्री है इन्होंने इतनी जो बातें हैं वो मन में रखी थी। जी हाँ, यह जो राशि है यह राशि सीक्रेटिव भी है। मतलब इनके मन में कौन सी बातें चल रही है, क्या बातें चल रही है वो कभी भी आपको समझ में नहीं आएगी। अपनी जो बात है वो खुलकर सामने ज़्यादा नहीं रखती। हालांकि ये राशि वैसे ट्रांसपेरेंट भी देखी जा सकती है, लेकिन जब तक उनका विश्वास सामने वाले व्यक्ति पर पूरा न हो तब तक इस राशि की जो स्त्री है वो अपनी बात आपके सामने बिल्कुल भी नहीं रखेगी। और विश्वास रखने के जो मापदंड होते हैं, जो मेजरमेंट होते हैं, वो भी इनके खुद के होते हैं। मतलब अन्य किसी व्यक्ति ने अगर इनके आपके बारे में कुछ अच्छा कहा तो ये जो राशि है वो विश्वास नहीं रखेगी जब तक इनको खुद को अनुभव नहीं होता।
अब यहाँ पर और एक जो बात है वो भी थोड़ी महत्वपूर्ण है कि इस राशि की जो स्त्री होती है वो थोड़ी एक्सट्रीम नेचर की होती है। मतलब जो भी बात कहनी है वो एक्सट्रीम पर होती है। अगर इनको विश्वास रखना है, विश्वास अगर ये करते हैं तो बहुत ही मतलब पूरी तरह से करेंगे, पूरी तरह से डेडिकेशन देंगे। अगर विश्वास नहीं करते तो वो भी बात काफ़ी एक्सट्रीम पर होती है। मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करना या फिर अपनी जो बात है, अपना जो स्वार्थ है वो निकालने के लिए अच्छी बातें करना, ये जो बात है वो इनको पसंद नहीं आती। इनका वो इस प्रकार का नेचर भी नहीं है, तो ये बात होती है। लेकिन अगर इस राशि की जो स्त्री होती है, वो इस राशि की जो स्त्री ने अगर आप पर विश्वास रख दिया तो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है, पूरे दुनिया के विरोध में जाएंगे। लेकिन अगर इनको लगता है कि आप विश्वास लायक नहीं हो, ट्रस्टवर्दी नहीं हो, तो आपके ऊपर चाहे पूरे ज़माने ने अगर विश्वास रख दिया फिर भी इस राशि की जो स्त्री है वो आपके ऊपर विश्वास नहीं रखेगी। इसीलिए आपका जैसा भी व्यक्तित्व है उसी प्रकार से अगर आप इनसे इंटरैक्ट करते हो तो वो काफ़ी अच्छा होगा। मतलब यदि भी ये जो राशि है, यह राशि ने अगर आप पर विश्वास रख दिया और कई समय बाद इनको लगा कि आपने जो भी अपना व्यक्तित्व इनको दिखाया था वो सही नहीं था, वो झूठा था, फिर आपके साथ ये पूरे जीवन भर किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप या फिर बात भी नहीं करेंगे और उसके कोई उपाय भी नहीं होते। तो ये बात इनमें देखी जा सकती है। हार्ड वर्किंग नेचर इनमें बहुत ही अच्छा देखा जाता है, काफ़ी ज़्यादा करेजियस होती है। इस राशि की जो स्त्री होती है वो किसी से भी नहीं डरती, न किसी व्यक्ति से न परिस्थिति से। परिस्थिति मतलब चाहे कितने भी विरोध में हो तो उसका डट कर सामना करेगी। और करियर के मामले में भी ये जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ती है। अपने बातों पर कायम रहना, अपने बातों से कभी भी ये जो राशि है अपने जो एथिक्स होते हैं उससे एडजस्ट नहीं कर पाती। गोल ओरिएंटेशन बहुत अच्छा होता है। मतलब इन्होंने कोई भी बात अगर ठान ले ली तो वो पूरा कर ही छोड़ती है। तो यह बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। एनर्जी लेवल भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। एक बात जो है वो इनमें काफ़ी बहुत ही अच्छी देखी जाती है जो कि बाकी राशियों में नहीं देखी जाती। यदि भी यह राशि कितने भी दुख में है, कितने भी प्रॉब्लम में है, कितने भी कॉम्प्लिकेशन में है या फिर करियर के मामले में कितनी भी मेहनत कर रही है, फिर भी इनका जो पूरा व्यक्तित्व है इससे आपको ज़रा भी पता नहीं चलेगा कि इनके जीवन में कितने दुख ये झेल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। मतलब वृश्चिक राशि की जो स्त्री होती है वो स्त्री हमेशा अपने साथ किसी न किसी प्रकार का सीक्रेट कैरी करती ही है। अगर आपको अपने ज़िंदगी की अपने मन की कोई भी बात अगर शेयर करनी है तो ज़रूर वृश्चिक राशि के स्त्री के साथ आप शेयर कर सकते हो। इस राशि की जो स्त्री होती है चाहे कोई भी परिस्थिति आए वो बात किसी को भी नहीं करेंगे, तो ट्रस्टवर्दी होते हैं। मतलब अगर आप इनसे कोई बात, अपनी सीक्रेट बात अगर शेयर करते हो तो वो कभी भी लीक नहीं होगी। इसका पूरी गारंटी इस राशि की जो स्त्री होती है उनके पास होती है। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इनमें एक थोड़ा सा पॉजिटिव नेचर होता है। मतलब इनके जो बॉयफ्रेंड होते हैं या फिर इनके जो हस्बैंड होते हैं उनके बारे में इनके पास थोड़ा सा पॉजिटिव नेचर होता है। मतलब एक बार इन्होंने किसी को अपना माना तो उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पर जाना है, कहाँ नहीं जाना है, मतलब उनके बारे में इनकी पूरी शेड्यूल तैयार होती है। फिर उसकी जो फ्रीडम होती है, सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो फ्रीडम होती है वो थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर जो काम करता है वो प्यार ही काम करता है। मतलब इनको हमेशा ये लगता है कि इनके परिचित या फिर इनके जो बहुत क्लोज जो व्यक्ति है उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं, उसका आदर्श जो परिपाठ होता है, आदर्श जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, इसके बारे में ये खुद ही तय करती है और उसको मदद भी करती है कि सभी प्रकार की। तो अकेली ये जो राशि है वो इनके जीवन में जो भी व्यक्ति होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है। तो ये बातें देखी जा सकती है। हालांकि कभी कभी सामने वाले व्यक्ति को ये लग सकता है कि इनके फ्रीडम पर थोड़े से आँच आ रही है, लेकिन ये बात उतनी सही नहीं होती, थोड़ी सी तीखी होती है। लेकिन यदि आप इनका जो पूरा व्यक्तित्व है वो अगर जान लो तो वो ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है। देखिए इस राशि के आंखों में भी आंसू आते हैं, लेकिन अकेले में वो आंसू देख सकते हो। या फिर इनका जो प्रेम है, इनकी जो भावनाएं हैं, तो इनके जो बहुत करीब है व्यक्ति है वही इनके बारे में कह सकते हैं कि इस राशि की जो स्त्री होती है
वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल देखी जा सकती है। मतलब इनमें होता क्या है कि अगर आप पूरी ट्रांसपेरेंसी से इनके सामने आते हो और आप दोनों में अगर कोई रिश्ता हो जाता है, तो फिर रिश्ता क्या होता है, किस तरह से संभाला जा सकता है, रिश्ता जो है किस तरह से वृद्धिंगत हो सकता है, इसकी काफ़ी अच्छी जो मिसाल है वो वृश्चिक राशि के स्त्री में देखी जा सकती है। अब यहाँ पर 3 नक्षत्र होते हैं वृश्चिक राशि में, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। जो विशाखा नक्षत्र होता है, इनका सौंदर्य काफ़ी अच्छा होता है और इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी तीखी होती है। अब यहाँ पर जो अनुराधा नक्षत्र होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होगा कि अनुराधा नक्षत्र की जो स्त्री होती है उसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। हालांकि विवाह के बाद ऐसी बात नहीं होती, लेकिन विवाह के पहले किसी ना किसी बॉयफ्रेंड, कोई ना कोई तो बॉयफ्रेंड इनके जीवन में होता है, या फिर ऐसा व्यक्ति जिनके ऊपर इनका पूरी तरह से विश्वास होता है। तो ये बात होती है। अब ज्येष्ठा नक्षत्र होता है, जो वृश्चिक राशि के बारे में जो भी मान्यता है, जो भी गलत फहमियाँ हैं, मतलब वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी तीखे होते हैं, तेज़ होते हैं, तर्रार होते हैं, गुस्सा काफ़ी, तो ये जो सभी बातें हैं वो आप ज्येष्ठा नक्षत्र में थोड़े देख सकते हो। तो ज्येष्ठा नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो थोड़ी तीखी और तेज़ तर्रार होती है, लेकिन इनमें जो करेज होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, जीवन में काफ़ी आगे तक बढ़ सकती है। फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो जिसे हम कहते हैं, वो जो बात है वो ज्येष्ठा नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण राशि है, इनके बारे में 2-3 बातें हैं वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। अब ये भी महत्वपूर्ण है कि अगर ये राशि रूठ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये राशि न रूठे इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो ये बात जान लीजिए कि जैसा भी आपका व्यक्तित्व है, मतलब इम्प्रेशन के लिए ऐसा कभी नहीं करना कि खुद को इमिटेट करना, आप कितने अच्छे हो, आपकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, आपके गुण कितने अच्छे हैं, वो नहीं दिखाना। मतलब अगर ऐसे आप दिखा तो और बाद में जाकर उसमें खोट आती है, तो ये जो राशि की स्त्री है आपके साथ कभी भी किसी भी प्रकार का रिलेशन, मतलब आपको देखेगी भी नहीं और आपसे कोई बातचीत भी नहीं करेगी। लेकिन अगर ये जो राशि की स्त्री है वो आपको स्वीकार करती है और जैसे है आप इसी प्रकार से अगर स्त्री स्वीकार आप होते हो, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको संपूर्ण शुद्ध प्योर प्रेम इनसे मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो सिर्फ आपको यही बात देखनी है कि आप जैसे हो उसी प्रकार से अगर इनके साथ पेश आते हो तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। फिर आपके जीवन की और आपकी संपूर्ण जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये अकेली राशि ले लेगी और आपको पूरी तरह से गाइड भी करेगी। तो ये बात इनमें, बशर्ते आप अपनी जो पर्सनालिटी है, वो जो ट्रांसपेरेंसी है, वो इनके सामने रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई भूल चूक होती है तो ये राशि बिल्कुल भी माफ़ नहीं करती। ये जो बात है वो भी जान लेना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनकी जो इनर पर्सनालिटी है वो अगर आप जान लो तो इनके साथ आपको किस तरह से रहना है वो आपको जो बात है वो समझ में आ सकती है। इसके बावजूद अगर आपकी पर्सनालिटी में या फिर वृश्चिक राशि की पर्सनालिटी में अगर कोई बात अलग से लगती है तो इनकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है संचित दर्शन, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।